वन दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सोशल साइंस हम कर रहे हैं सी टैट और स्टेट टैट्स के लिए, और इसमें हमारी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो पहले उनको देखें और सीक्वेंस से सभी क्लासेस को देखें, जिससे कि आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो कि होंगे आपके पंचायती राज से और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन से। तो इन दोनों चैप्टर्स के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर चुके हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस इनके दोनों चैप्टर्स के हमें इस वीडियो में करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा मस्ट बी अडल्ट्स, इट मीन्स दे मस्ट बी ऑफ। इसका मतलब है कि ग्राम सभा का जो मेंबर है वो वयस्क होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर 1, वो या तो 18 ईयर्स का हो यानी 18 साल का हो, या फिर उससे ऊपर का हो, तो तभी वो ग्राम सभा का सदस्य कहलाएगा। अगर वो 18 या फिर उससे ऊपर के एज ग्रुप में आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द। तो पंच को और ग्राम पंचायत को किसको जवाब देना होता है, किसके लिए काम करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा को इनको जवाब देना पड़ता है, ग्राम पंचायत को, और ये किसी भी चीज़ का दुरुपयोग नहीं कर सकती ग्राम पंचायत, क्योंकि ग्राम सभा इन पर नज़र रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट द सोर्स ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत। पंचायत के लिए जो इनकम का सोर्स है वो क्या नहीं है इनमें से, ये हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें से क्या है, ये डोनेशंस कंट्रीब्यूटेड बाय द विलेजर्स फॉर विलेज वेलफेयर वर्क्स। तो ये विलेजर्स नहीं डोनेशन देते हैं इसके लिए। तो तीसरा जो ऑप्शन है हमारा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा इसमें से, क्योंकि इसमें ये पूछा है कि कौन सा सोर्स नहीं है इनकम का पंचायतों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू। तो विलेज पंचायत जो है हमारी, ग्राम पंचायत जो है वो किस में विभक्त होती है, किस में विभाजित होती है वो? तो ये हमने पढ़ा था इसके बारे में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो विलेज पंचायत जो होती है, जो ग्राम पंचायत होती है, वो वार्ड्स में बटी होती है, जिसको हम कह सकते हैं छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी होती है। इनको ही हम वार्ड्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। पंचायती राज कम्स अंडर। पंचायती राज किसके अंदर आता है, ये हमें बताना है। तो ये देखो, चैप्टर में आपने किसी और तरीके से पढ़ा था। वो कैसे पढ़ा था कि जो उसमें दिया था कि पंचायती राज से रिलेटेड जो नियम कानून बनेंगे उस पर राज्य सरकार फैसला करती है। तो इसका मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, स्टेट लिस्ट में आएगा ये, क्योंकि राज्य सरकार इस पर कानून बनाती है पंचायती राज पर। तो ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट एट ब्लॉक लेवल कॉल्ड। तो ब्लॉक लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो क्या कहलाती है, इसके बारे में मैं आपको क्लियरली बता चुकी हूँ। ब्लॉक लेवल की जो गवर्नमेंट होती है इसको हम कई नामों से पुकारते हैं, जैसे कि जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति, ब्लॉक लेवल गवर्नमेंट को कहा जाता है। तो ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, पंचायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति हैज़ मैनी डैश अंडर इट। तो पंचायत समिति के अंदर क्या शामिल होता है? तो इसके अंदर शामिल होती हैं हमारी ग्राम पंचायतें। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो काफ़ी सारी ग्राम पंचायतों को मिला करके हमारी पंचायत समिति बनती है, और पंचायत समितियों को मिला करके हमारी जिला पंचायत, मतलब कि उनके अंदर जिला पंचायत के अंदर होती हैं पंचायत समिति, और पंचायत समिति के अंदर होती हैं हमारी ग्राम पंचायतें। तो थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज इज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। इसमें होगा हमारा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि एक ही गवर्नमेंट पर निर्भर ना होकर के लोकल लेवल पर जो है स्तर बना दिए जाते हैं, लोकल लेवल पर काम बांट दिया जाता है, तो उसी को हम कहेंगे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो क्योंकि पंचायती राज जो है लोकल लेवल पर काम करता है, ग्रामीण स्तर पर काम करती है, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्यू ग्राम पंचायत्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड। तो ग्राम पंचायतों का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? अभी हमने पढ़ा था, ये कुछ किसी और तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था ये हमारा। तो इसमें सभी ऑप्शन सही होंगे। क्यों सही होंगे? क्योंकि जो ये सभी नाम हैं ये हमारे ब्लॉक पंचायत के नाम हैं। पंचायत समिति भी हम इसे कहते हैं, ब्लॉक समिति कहते हैं, मंडल समिति कहते हैं, और जनपद पंचायत भी हम इसे कहते हैं।
तो जनपद और जिला पंचायत अलग होते हैं। जनपद हम कहते हैं ब्लॉक पंचायत को ही, और जिला पंचायत हमारी अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचायती राज सिस्टम इज। तो पंचायती राज सिस्टम क्या है? इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, इस्टेब्लिश्ड टू असिस्ट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जो हमारा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है इसमें? इसका सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अ सरपंच इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। तो जो ग्राम पंचायत के जो चुने हुए मेंबर्स होते हैं उसमें से ही एक को ये सरपंच चुन लेते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर हाउ मैनी ईयर्स। तो कितने ईयर्स के लिए ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है? ये होता है 5 ईयर्स के लिए। सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। तो ग्राम पंचायत 5 सालों के लिए चुनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। देखो ध्यान देंगे, कुछ पॉइंट्स हम गौर नहीं करते हैं एग्जाम में, इसलिए हमारे गलत हो जाते हैं। अभी कुछ लोग अगर मैं नहीं बताती तो शायद इसको कुछ और पढ़ लेते हैं, मतलब कि कथन सत्य वाला ढूंढते, लेकिन इसमें बताना है हमें असत्य कौन सा है, गलत कौन सा है। तो इसमें अगर हम बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ना तो 1 और ना ही 2 गलत है। तो यानी कि दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, क्योंकि हमसे इसमें गलत पूछा है तो कोई भी इसमें से गलत नहीं है। तो ग्राम पंचायत जो है एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनती है। वयस्क जो कि 18 साल या फिर उससे अधिक के होते हैं और जिन्हें वोटिंग का अधिकार होता है, तो वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। और इसमें देखो ग्राम सभा में एक गांव या एक से अधिक गांव भी शामिल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही गांव शामिल होगा। देखो गांव की आबादी अगर कम होगी तो उसमें ज़्यादा गांव शामिल होंगे, लेकिन अगर गांव की आबादी ज़्यादा है तो एक ही गांव की ग्राम सभा हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं। जैसे कि क्वेश्चन सीटेट में आते हैं वैसे क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं स्टेटमेंट बेस्ड। तो इसमें बताना है कौन सा कथन हमारा सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 1, 2 और 3 तीनों ही स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही हैं। सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। और ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभक्त होती है। छोटे छोटे क्षेत्रों को ही हम वार्ड कहते हैं। और प्रत्येक वार्ड जो है अपना प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। सचिव का कार्य ग्राम सभा और ग्राम पंचायत बैठक बुलाना और पंचायतों की चर्चा और निर्णय का रिकॉर्ड रखना होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कथन से रिलेटेड है। इसमें भी हमें बताना है कौन से कथन हमें मतलब ग्राम पंचायतों के कार्यों में कौन से कथन हमारे शामिल हैं। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सभी जो हैं ग्राम पंचायत के कार्य हैं सड़कों, नालियों, स्कूल, पानी के स्रोतों व अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव करना। तो जो पब्लिक प्लेसेस जो होते हैं उनका भवनों का उनका निर्माण करना और रखरखाव करना, यानी मेंटेनेंस का ध्यान रखना। और जो लोकल टैक्स होते हैं वो लगाना और इकट्ठा करना। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। तो ये सभी काम होते हैं ग्राम पंचायत के। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोतों में शामिल हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। तो घरों और बाजारों पर जो टैक्स लगाया जाता है उससे मिलने वाली राशि जो है ये भी आमदनी का स्रोत है। इसके अलावा विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा जो चलाई गई योजनाएं हैं और उनसे जो राशि मिलती है जो कि जनपद और जिला पंचायत से आती है। इसके अलावा समुदाय के काम के लिए जो मिलने वाले दान होते हैं इनसे राशि आती है। तो ये सभी ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत होते हैं, जिससे कि ग्राम पंचायत विकास के कार्य पूरा करती है। तो उपयुक्त सभी इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा स्टेटमेंट बेस्ड है। इसमें भी बताना है कौन सा कथन हमारा असत्य है यानी रोंग है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो ना तो 1 और ना ही 2 दोनों कथन हमारे सही हैं, क्योंकि हमसे गलत पूछा है तो कोई भी इसमें से गलत नहीं है। पंचायती व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहते हैं। देखो कई नाम इसके आ रहे हैं निकल करके। जो ब्लॉक पंचायत है, विकास खंड भी कह सकते हैं, जनपद पंचायत कह सकते हैं, पंचायत समिति कह सकते हैं। तो ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर होता है इसका ब्लॉक पंचायत का। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग हो सकते हैं।
तो ये बात बिल्कुल सही है। देखो, इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, इसलिए ये स्टेट लिस्ट में आता है। ये वाला जो पंचायत से संबंधित जो कानून होते हैं, हो सकता है आपका किसी और पेपर में भी पूछ लिया जाए ये, तो पूछा जा सकता है पंचायती राज किसके कौन सी लिस्ट में आएगा, स्टेट लिस्ट में आएगा ये। तो ये जो पंचायत से संबंधित कानून होते हैं ये हर राज्य में आपको अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि राज्य सरकार इनको बनाती हैं, तो इसलिए अलग अलग मिल सकते हैं, एक से नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फॉर्म द ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत कौन बनाता है, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, द वार्ड एंड द सरपंच। वैसे यहाँ पर वार्ड के बदले पंच आना चाहिए था, पंच और सरपंच बनाते हैं, तो यहाँ पर सही नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे उसके अकॉर्डिंग भी हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राम पंचायत हैज़ अ सेक्रेटरी हु इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द। तो जो हमारा सचिव है, सचिव ग्राम पंचायत का जो सचिव है वो और किसका सचिव है। देखो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, वैसा ही थोड़ा सा चेंज कर दिया यहाँ पर। तो ये सचिव है ग्राम सभा का भी, तो जो सचिव सरकार नियुक्त करती है वो सचिव हमारा ग्राम पंचायत का भी सचिव होता है और ग्राम सभा का भी होता है, तो दोनों का सचिव यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी विलेजेस आर देयर इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली ही पूछेंगे क्योंकि एग्जैक्ट डेटा तो नहीं बताया जा सकता। तो अप्रोक्स कितने 6 लाख विलेजेस हैं इंडिया में, ये चैप्टर में स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दी हुई है और इसके बारे में बताना है हमें। अब क्योंकि हम दोनों चैप्टर्स के कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो दोनों से रिलेटेड ही है, ग्रामीण प्रशासन का भी और पंचायती राज का भी। तो ये ग्रामीण प्रशासन का है क्वेश्चन, तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। केवल एक पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो किसानों की गतिविधियों की जानकारी और सरकार का राजस्व विभाग रखता है कौन, ये क्या बोलते हैं, पटवारी रखता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पटवारी मिसिंग है शब्द, तो यहाँ पर होना चाहिए था पटवारी किसानों की गतिविधियों की जानकारी और सरकार का राजस्व विभाग रखता है। तो ये होती स्टेटमेंट यहाँ पर फिर भी सही है। और सेकंड जो है, तहसीलदार के दफ्तर में फौजदारी से जुड़े मसलों को सुना जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है, क्योंकि तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े मसलों को सुना जाता है, ना कि फौजदारी से रिलेटेड, तो वो कोर्ट में सुने जाएंगे। तो ये हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, पहला ही हमारा सिर्फ सही है, तो वहाँ पर पटवारी और ऐड कर लेंगे तब सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के संदर्भ में कथन दिए हैं। तो ये हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में भी और चैप्टर में भी, तो अच्छे से आपको रट जाना चाहिए। इसमें कथन जो है हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं है इसमें, ऑप्शन नंबर सेकंड, दूसरा हमारा सही नहीं है, क्योंकि दूसरे में क्या दिया है, इस कानून को भिन्न भिन्न राज्यों ने अपने यहाँ के नियमों के अनुसार अपनाया है, ऐसा नहीं है। इस कानून को जैसे बनाया हुआ है वैसे ही अपनाना है हर स्टेट के द्वारा। इसमें क्या कहा गया है कि इसके अनुसार पैतृक संपत्ति में बेटों और बेटियों और उनकी माँ को बराबर का हक मिलेगा, और ये जो रूल है ये हर स्टेट में लागू होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो इसलिए दूसरा हमारा गलत है और पहला सही है। अब क्योंकि गलत पूछा है तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटवारी से संबंधित। तो पटवारी के बारे में तो मैंने काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है, तो अब तो इसका आंसर आपको आ जाना चाहिए। इसमें सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1। केवल 1, 2 और 3 सही है, तो फोर्थ जो है हमारा कथन जो है ये गलत है। क्यों गलत है ये, क्योंकि प्रत्येक पटवारी जो है एक से ज़्यादा गांव के लिए जिम्मेदार होता है, एक ही गांव नहीं दिया जाता उसको, तो इसलिए ये हमारा गलत है। बाकी जो है वो सभी सही हैं। ज़मीन को नापना और उसको रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य कार्य है, और खेत नापने के लिए कई जगहों पर पटवारी एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जरीब कहते हैं। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है, यानी टैक्स, लैंड रेवेन्यू, और सरकार को अपने क्षेत्र में होने वाली फसलों की जानकारी भी देता है। तो तीनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं, फोर्थ को छोड़ करके, तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलते रहें टाइम टू टाइम। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जैसा भी फीडबैक आप देना चाहें आप हमें दे सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।